हाय माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। और आज का नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी ओवर हेयर, सब्जेक्ट कन्फ्यूजन है। और किस चीज़ का है आज टॉपिक? तो वो है नज़र लगना क्या है, क्या ये सचमुच में अंधविश्वास है? वैसे तो बहुत जन जानते हैं ये, लेकिन मैं इसके पीछे का आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊँ, प्रूफ करके बताऊँ। ज्योमेट्री भी पढ़ाता हूँ तो प्रूफ करते हैं, तो विद रीज़न ही किसी चीज़ को मानो और फिर फॉलो करो तो इफेक्टिव भी होते हैं। तो नज़र लगना क्या है और फिर उसके सोल्यूशन। ओके, अंधविश्वास मत समझो, मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं। इंडिया में जितनी भी चीज़ों को, जो फॉरेन वाले कोई भी चीज़ को अंधविश्वास बोल देते हैं, मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट पे देखा गया है। इफ़ेक्ट देखना है कि कोई छोटा बच्चा है, सब कुछ ठीक था, अचानक से रोने लगा, कोई मिलने आया था, तो वो इफ़ेक्ट देखते हैं कि पहले तो ठीक था, बाद में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इफ़ेक्ट पे सारी इन्वेंशन हुई है इंडिया में और फिर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे मैं अब आपको लेकिन साइंटिफिक रीज़न के साथ बताता हूँ कि नज़र लगना क्या है। आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, यहाँ सन है, यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पर आगे एक पेपर बनाया है और उसमें आग लगी हुई है। ये कई बार आपने ये एक्सपेरिमेंट साइंस में देखा होगा कि सन से जो रेज निकलती हैं, बहुत सारी रेज निकल रही है, लेकिन लेंस का कमाल ये है कि लेंस क्या करता है, उन सारी रेज को एक ही पॉइंट पे कलेक्ट कर लेता है और फिर वो एक ही रेज आगे पास करेगा, लेकिन उसमें पावर होगी वो सारी रेज की जो ऊपर है। फॉर एग्जांपल ऊपर से फायर रेज आ रही है तो वो उसको एक ही रेज बना देगा लेकिन पावरफुल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेपर है और जो ड्राई ग्रास है, सूखी घास है, वो जल सकती है। बहुत बड़ी हैवी कोई चीज़ नहीं जलेगी, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें, घास हो गया, पेपर है, तो वो जल सकता है। तो यही है नज़र लगने के ऊपर का एक्सपेरिमेंट। अब अगर आप देखोगे तो नज़र लगना बोला गया और कुछ नहीं कि हाथ लग गया, पाँव लग गया, नहीं, नज़र लगना। तो नज़र क्या है? अगर आप साइंस में अगर आप देखो तो, जो मैं भी पढ़ाता हूँ साइंस, तो आई में जो है, हमारे आईज़ में लेंस होता है और कुछ नहीं बोला गया, लेंस होता है। और हमारी बॉडी जो है वो चलती फिरती एनर्जी है, कितना कुछ खाते पीते हैं तो एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है हमारे लेंस के थ्रू। और वो हम जो भी चीज़ देखेंगे, अब वो बुरी नज़र बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी हैंडसम है, कितना रिच है, ऐसा कुछ भी हम बोलते हैं जो हमारे पास नहीं है लेकिन उसके पास है, तो ऐसे नज़र लगती है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, लेंस है, एनर्जी है, तो हमारी बॉडी में भी काफ़ी एनर्जी होती है, तभी तो बॉडी चल रही है, चलती फिरती एनर्जी का सोर्स है। तो उस एनर्जी जो है वो आइज़ के थ्रू वो यूज़ हो रही है। आँख बंद कर दोगे, नहीं होगी, आँख खोलोगे, एनर्जी निकलना स्टार्ट। अब दिखाई नहीं देती है लेकिन इफेक्ट देख सकते हो। फिर भी मैं आपको दिखा भी दूँ, जैसे जो एनिमल्स हैं जो रात को घूमते हैं, शिकार करते हैं, शेर हो गया, बिल्ली हो गई, तो आप देखोगे उनकी आँखों से लाइट आती है, वो तो देख सकते हो ना साफ साफ। अब हम लोग लेकिन रात को सो जाते हैं, दिन में हम लोग जागते हैं, तो हमारी आंख से भी लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है, लेकिन इफेक्ट तो देख सकते हो। और लेंस लगा है, एनर्जी है, तो एनर्जी है, लेंस है, सिर्फ आइज में ही लेंस है और कहीं नहीं है, तो फिर वो एनर्जी निकलती है। और लेकिन ये नज़र जो है वो किसको लगती है? ये नज़र अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा कमज़ोर लोगों को लगती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे हो गए, उनको ज़्यादातर बताया जाता है कि हाँ नज़र लग गई है। मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लें। तो और ये नज़र स्ट्रॉन्ग को भी लग सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। जो भी फिजिकली और मेंटली फिट है, रिमेंबर, फिजिकली और मेंटली फिट है, तो उसको नज़र जल्दी नहीं लगेगी। फिर भी हमें प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। अब ये जो और ये डिपेंड है, अगर आप बहुत सारे लोग एक ही पर्सन को देख रहे हैं सामने से, तो नज़र उसको भी लग सकती है, बट डिपेंड्स है उसका एनर्जी लेवल और बाकी सबका एनर्जी लेवल। इसलिए कहा जाता है हमारे में कि जो सचमुच लाल होते हैं वो गोदड़ी के लाल कहते हैं, मतलब जो सच में बहुत अच्छा है वो सिंपल ही रहता है। तो नज़र से भी बच सकते हो आप। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ सकते हो कि नज़र तो लगती है, और जो फिजिकली और मेंटली वीक है, स्पेशली बच्चे हो गए, उनको नज़र लग जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके सोल्यूशंस। सोल्यूशन क्या है? डरने की जरूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सोल्यूशन यहाँ पर ये यूज़ किया जाते हैं, उसमें भी मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊँगा। सॉर, चिली, सॉल्टी एंड ब्लैक, यही चार चीज़ें ज़्यादातर, मैक्स टू मैक्स यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हर कोई जानता है इंडिया में ये, पर वो उतारते हैं नज़र, लेकिन पूरा अच्छे से उनको मालूम नहीं है कि, तो मैं इसलिए साइंटिफिक रीज़न बता दे रहा हूँ। और अपने जो पूर्वज है उनको बेवकूफ़ मत समझो, बिल्कुल सही है वो। कभी कभी हमें नज़र लगी होती है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन
लेकिन आप समझ सकते हो जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आलस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रहा है, लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से खा पी रहे हो, फिर भी तो कुछ भी नेगेटिव जो फीलिंग्स आ रही हैं, गुस्सा, नफरत, जलन, कोई सब कुछ ठीक है, फिर भी कोई बीमारी मतलब जा ही नहीं रही है जल्दी, तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं जो नेगेटिव हैं, वो सारी इमोशंस हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स ये सब आ रही है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए नहाना ही निकल रहा है, नहीं यार ये नहीं हो रहा है, जरा सा 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने हैं, नहीं ये नहीं होगा, किसी काम के लिए हो रहे हैं, हाँ ये नहीं होगा, तो ये समझ लो कि वो नेगेटिव एनर्जी तो हैवी हो चुकी है आपके ऊपर। तो अब सोल्यूशंस क्या है, वो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों यही यूज़ क्यों करते हैं, तो अब इन चीज़ों को समझो। जैसे खट्टी चीज़ें, खट्टी का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, दंगल में ही बताता है, वो अपनी बेटियों को खट्टा खाने के लिए मना करता है, क्योंकि खट्टा खाने से क्या होता है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। आपको अगर एक्टिव रहना है तो आपको खट्टा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खट्टा खाने से बहुत नींद आती है, और वो हमारे जो मसल्स होती है, मैं जिम भी करता हूँ तो इसके लिए उसका जो इफेक्ट है वो हमारे मसल्स पेन करता है, वो उतना रिलैक्स नहीं देता है मसल्स को। फिर उसके बाद तो ये खट्टे का अगर आप देखोगे, जो खट्टा खाता है उसके अंदर आलसपन बहुत ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम टाइम उनके अंदर आलसपन। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब सही है, नेचर ने हमें कुछ भी गलत नहीं दिया है, नेचर में सारी चीज़ें अच्छी बनाई गई हैं, बस हम उसका ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते, जितना जरूरी है उतना ही लेना चाहिए। अति सर्वथा वज्रते, मराठी में भी कहते हैं अति तिथे माती, तो इससे आलसपन आता है। फिर चिली, तीखा, तीखे के तो बहुत नुकसान है, लिमिट में सब अच्छा है जैसे कि मैंने बोला, लेकिन ज़्यादा खाने से क्या होता है, आपके अंदर गुस्सा, और मिर्ची है, बोलते हैं ना मिर्ची लगी मतलब जलन, तो गुस्सा, नफरत, जलन, ये जो बहुत डेंजर इमोशन है वो सारे तीखे से ही होते हैं, तो तीखा बहुत कम खाना चाहिए, ना के बराबर। फिर सॉल्टी, नमकीन, नमकीन चीज़ें, इससे कौन सा इमोशन जागता है जो नेगेटिव है, वो है तड़तड़ीपन। जो भी ये सब खाते हैं वो शांति से बैठ नहीं सकते, उनको 10 मिनट कहीं बैठने को बोले वो शांति से बैठेंगे नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स में भी देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी, तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैं ऑब्जर्व करता हूँ जी, इसको भी जो जो चीज़ पसंद है, और ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद के ऊपर कर सकते हो, अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो नमकीन जो है वो एक तड़तड़ीपन, क्योंकि आप शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई काम ध्यान से कर पाओगे, दिमाग शांत होना, बॉडी शांत होना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे एनर्जी चली जाएगी। फिर ब्लैक, ब्लैक क्यों किया जाता है, आप देखोगे वाइट मैजिक और दूसरे में क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक। अब लेकिन ब्लैक कलर का मेन है क्या, ब्लैक जो होता है एब्जॉर्व करता है, वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व कर लेता है, किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। साइंस में पढ़ाते हैं हम, जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें वाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि जो सन की रेज है, मालूम होगा आपको भी, जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वाइट पे, लेकिन ब्लैक क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है। ब्लैक जो है सिर्फ नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव को भी एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन एब्जॉर्व करता है। तो ये 4 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो नज़र से बचने के लिए। अगर लग गई है तो सोल्यूशन या ऐसे भी करते रहना चाहिए, जिससे कि आप बच सको। जो भी थोड़ी बहुत तो नज़र लगी जाती है, तो बच सकते हो आप उस चीज़ से। और ये चेक कर लो, नेगेटिव इमोशन ज़्यादा हैवी है मतलब कुछ गड़बड़ है, और सब कुछ ठीक कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है लाइफ प्रॉपर, तो समझ लो कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तो लेकिन ये एक्चुअली काम कैसे करता है थोड़ा मैं बता दूं। मेडिटेशन करते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जिसको हम हिंदी में भूत प्रेत कहते हैं। यस, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस फॉर्म में नहीं जितना टीवी में दिखाया जाता है कि डरावने आ गए, नहीं। इनको सिर्फ अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप हल्के से चेंज को भी फील कर सकते हो कि कहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मतलब मैंने बताया नेगेटिव इमोशन, तो ये नेगेटिव एनर्जी को ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो जैसे किसी पर्सन को नज़र लगी है, आप भी ये कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेने का, हफ्ते में 1 या 2 बार, स्पेशली सैटरडे को तो ज़रूर करो। सैटरडे शनिवार है, शनि का दिन है, शनि पनिश करते हैं, नहीं तो जो नेगेटिव एनर्जी के थ्रू ही पनिशमेंट मिलती है। वैसे तो काम अच्छे से करो, कर्म अच्छे से करो, वो कहीं से भी पनिश कर देंगे नहीं तो, लेकिन आप प्रिकॉशन ले सकते हो। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ज़रा सा नमक पानी में मिक्स कर दो, क्योंकि नमक जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। बहुत सारे रीज़न हैं, गले में खराश हो रही है किसी को तो क्या करते हैं, नमक वाले पानी से गरारे करते हैं। पाँव ज़्यादा दुख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, पाँव ज़्यादा दुख रहे हैं कि चल के आए हैं या ऐसे दुख रहे हैं, तो पानी जरा सा पानी गर्म करो, उसमें नमक डालो और फिर बैठो, रिलैक्स। नमक फटक से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसको भूत प्रेत कहते हैं हम, वो सारी चीज़ों को वो पसंद होती है, इसलिए वो खींच लेते हैं उस चीज़ को, और उसके साथ ही वो निकल जाते हैं आपकी बॉडी से, क्योंकि वो इसीलिए आए हैं वो। फिर वरना वो आपको बार बार गाइड करेंगे उस चीज़ के लिए, ये खा ले, ये बड़ा अच्छा है, बताऊंगा डिटेल में ये कैसे पता चलता है, लेकिन फिर वो गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो उसको जो चीज़ चाहिए वो दे दो और साइड में हो जाएगा।
तो ऐसे ही चिली, सॉल्टी, ये सारी चीज़ें दे सकते हो। ब्लैक के लिए सब लोग क्या यूज़ करते हैं, नज़र से बचना है तो वो काला टीका लगा दिया बच्चों को, काला धागा पहन सकते हो पाँव में, स्पेशली रीज़न है उसकी भी, लेकिन काला ब्लैक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लैक जो वो एब्जॉर्व कर लेता है, उसके बाद फिर वो धागा ऐसे भी टूट जाता है, या नया लगा लेने का थोड़े दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद चेंज कर सकते हो आप। तो ये घर के बाहर भी जो लगाते हैं नींबू मिर्ची, तो वो यही है, खट्टा, तीखा, नमकीन और ब्लैक। अब आती है बारी कि यही सब चीज़ें देखो, मीठा जो होता है, मीठा भगवान को जो भोग लगाते हैं वो मीठा लगाते हैं, लहसुन कांदा नहीं होना चाहिए, मीठा भोग, मीठा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं। कि मीठा क्या होता है, अगर आपको साइंस में इफेक्ट पता होगा मीठे का, तो उससे हमारे बॉडी में कैलोरीज आती है। अब काम नहीं करोगे तो वो भी डेंजर है आपके लिए, इसलिए बोलते हैं मीठा भी थोड़ा हिसाब से खाओ लगे। लेकिन आप ज़्यादा भी खा सकते हो अगर आप काम ज़्यादा करते हो तो, क्योंकि उससे एनर्जी लेवल आता है, कैलोरीज मिलती है, और कैलोरी ही हेल्प करती है हमको कोई भी काम करने में, तो आप ज़्यादा देर तक काम कर सकते हो। इसलिए भगवान को मीठा भोग लगाया जाता है, ना कि ये सब, क्योंकि आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लानी है, ना कि नेगेटिव। इसलिए अपने जो अपना रिलीजन है सनातन धर्म, इसको अच्छे से फॉलो करो, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई उसको अच्छे से फॉलो करो, किसी भी चीज़ को अंधविश्वास मत समझो। जिनको भी लगता है तो दीज आर दी साइंटिफिक रीज़न, उसको ये वीडियो दिखा सकते हो, आप खुद से समझा सकते हो, साइंटिफिक रीज़न दे दो, जिस लैंग्वेज में सामने वाला समझता है उसी लैंग्वेज में बताओ। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट लगता है कुछ तो क्वेश्चन पूछिए, कमेंट्स कीजिए। टिल देन बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। आई होप, मेरा यही पर्पज़ है आपको ये नॉलेज हो, क्योंकि इसी नॉलेज के थ्रू आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे ये दुनिया चल रही है, क्या ये कोरोना है, क्यों आया है, और अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आता है, जीना कैसे है वो समझ में आता है, कहाँ जाते हैं वो सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। तो आई होप, ज्ञान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 आवर्स आपको एनर्जेटिक भी रहना है, नींद में भी एक्टिव रह सकते हो, तो वो सब पॉसिबल है और सिर्फ ज्ञान से। वरना खाते रहो रिवाइटल की गोलियां, मेडिसिन खाते रहो, एनर्जी लाने के लिए सप्लीमेंट खाते रहो, नहीं, सिर्फ ज्ञान लो, सब हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, नमस्ते।